अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के स्पेशल प्रोग्राम पर। आज के पुलिस फाइल में शामिल है, ये है पंजाब का शहर शुजाबाद। मुख्तलिफ बरादरियां हैं यहाँ आबाद। अब्दुल रज़ाक था हजाम, रखता था काम से काम। लंगाना बरादरी ने दिखाई ढिठाई, बेहयाई की वजह से नौबत हाथापाई तक आई। शुजाबाद से आया अब्दुल रज़ाक की बहू और बेटी से ज्यादती का केस। बाज़ औक़ात दौलत का नशा उकसाता है इंसान को दरिंदगी पर और उसकी बर्बरियत का निशाना बनता है गरीब। एक ऐसा ही वाकया पेश आया शुजाबाद के नवाही इलाके में, जिसको सुनकर इंसानियत का सर शर्म से झुक जाए। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखिए। ये है पंजाब का तारीखी शहर शुजाबाद। अहमद शाह दुर्रानी के कमांडरों ने किया था इसे आबाद। तेजी से किया इस शहर ने तरक्की का सफर। सनतकारी और काश्तकारी इसके बासियों का है हुनर। मुख्तलिफ बरादरियां हैं यहाँ आबाद। लोग सब इस इलाके के रहते हैं शाद। अब्दुल रज़ाक रिहायशी है शुजाबाद के नवाही इलाके लुत्फपुर की बस्ती ढोरे वाला का। 2 बेटों और 1 बेटी को पालना था उसका काम, इसलिए बन गया था वो हजाम। घर से मुंसलिक जगह पर वो ईमानदारी से अपना काम करता और घर वालों का पेट पालता था। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। इस दौरान अब्दुल रज़ाक ने अपने बेटे इमरान की कर दी शादी और बहू बनाकर ले आया नसीम को। उसके घर की ये पहली खुशी थी और वो बहुत मसरूर था। उसने मजदूरी के लिए इमरान को कराची भेज दिया। उसका ख्याल था कि ऐसा करने से उसके हालात तब्दील हो जाएंगे। इमरान को टिकने नहीं दिया कराची के खराब हालात ने और वो कुछ अरसे में ही आ गया वापस। उसकी वापसी ने अब्दुल रज़ाक को दुगनी मेहनत पर कर दिया मजबूर, क्योंकि अब उसे इमरान और उसकी बीवी का भी उठाना था बोझ। उसने हिम्मत न हारी और मेहनत से काम करता रहा। इस गांव में है जिमींदारों और जागीरदारों का राज। लंगाना बिरादरी भी सजाती है अपने सर पे ताज। ये लोग दौलतमंद होने की वजह से इलाके को समझते हैं अपनी मिल्कियत। अब्दुल रज़ाक के पास बाल कटवाने के लिए आते थे गांव के अक्सर लोग, जिनमें शामिल थे जागीरदार और जिमींदार भी। लंगाना बरादरी के अफराद भी इसी के पास आते थे। लंगाना बरादरी के कुछ लोग आते अब्दुल रज़ाक के पास और करते थे नापसंदीदा हरकतें। वो उसकी दुकान में बैठने के बजाय मुख्तलिफ बहानों से उसके घर में घुस जाते और खवातीन की मौजूदगी में ओछी हरकतें करते। लंगाना बरादरी के कुछ अफराद अक्सर अब्दुल रज़ाक के घर में घुस जाते और उसे मजबूर करते कि वो घर में ही उनके बाल काटे। अब्दुल रज़ाक की दुकान पर मौजूदगी को ना लाते खातिर में और लंगाना बरादरी के अफराद घुस जाते थे घर में। वो मजबूर करते अब्दुल रज़ाक को कि अपने घर में खवातीन की मौजूदगी में ही उनके बाल काटे। अब्दुल रज़ाक के मना करने पर उससे उलझने लगते और उसे गालियां देते। लंगाना बरादरी के अफराद अब्दुल रज़ाक की गैर मौजूदगी में भी घुसते थे उसके घर में और बहाना बनाते पानी पीने का। उनके बाद बल मैरो के मैं के सारे घर ना आए करो, बार दुकान दे सजा करो। मैं खड़ावा ना खड़ावा ए ड्रेक अंदर छुआर बढ़िया ने उन्होंने। एक रोज जब अब्दुल रज़ाक नहीं था मौजूद अपनी दुकान पर, लंगाना बरादरी से ताल्लुक रखने वाले
आशिक हुसैन के लड़के आए और घुस गए उसके घर में। घर में मौजूद खवातीन ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी। इसी दौरान अब्दुल रज़ाक घर पहुंच गया। उसने लंगाना बरादरी के लड़कों को देखा अपने घर में तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने उन्हें फौरी तौर पर घर से निकल जाने के लिए कहा। उन लड़कों ने अब्दुल रज़ाक को गालियां दी, उससे हाथापाई की और धमकियां देते हुए चले गए। मेरे बिरा गैरत की थी मैं के तो सा अंदर ना आए करो ना दसा गरीब लोग। इस वाक़े के चंद दिन बाद एक दिन अब्दुल रज़ाक था अपनी दुकान पर और मसरूफ था अपने काम में। आशिक के बेटे साबिर और सफदर दुकान में घुसे और उन्होंने अब्दुल रज़ाक को मारना पीटना शुरू कर दिया। दुकान में मौजूद गांव के लोगों ने की उन्हें रोकने की कोशिश तो साबिर और उसके साथियों ने दी उन्हें भी गालियां और धमकियां। उन्होंने दुकान में तोड़ फोड़ की, अब्दुल रज़ाक का मोबाइल छीना और दुकान से नकदी लूट कर फरार हो गए। मेरे बिरा जे भीतरी गाल के वाले एक जड़ूंगा दे फोन खसे ने को कुट्टे ने पहले हवा में उन्हीं गाल के कोर्टे वाला फोन चाह दे चले। अब्दुल रज़ाक अपनी बेबसी पर आंसू बहाता रवाना हुआ अपने घर को। वो गांव छोड़ना चाहता था क्योंकि वो नहीं निमट सकता था लंगाना बरादरी से। गांव वालों ने उसे तसल्लियां दी और उसका साथ देने का वादा किया। गांव वालों की जानिब से हिमायत ने उसे हौसला दिया और उसने गांव छोड़ने का फैसला मुलतवी कर दिया। मगर उसे इल्म नहीं था कि ये फैसला वापस लेने की उसे कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इस वाक़े के अगले ही रोज अब्दुल रज़ाक जब अपने भाई, बेटे और दीगर अहले खाना के साथ रात को था अपने घर में तो अचानक अख्तर, रफी, साबिर और सफदर समेत 12 अफराद दीवार कूदकर दाखिल हुए उसके घर में। लंगाना बरादरी के ये लोग अब्दुल रज़ाक के घर में क्यों आए और वो क्या करना चाहते थे, हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। घर में घुसते ही मुसल्ला अफराद अब्दुल रज़ाक और उसके बेटे को उठाकर घर के एक कमरे में ले गए और उन पर तशद्दुद शुरू कर दिया। मुसल्ला अफराद ले गए अब्दुल रज़ाक और उसके बेटे को एक कमरे में और शुरू कर दिया उन पर तशद्दुद। आशिक, वसीम, इकबाल और तारिक कर रहे थे अब्दुल रज़ाक और उसके बेटे को जदो को। गांव के लोगों ने शोर सुना तो अब्दुल रज़ाक के घर के सामने जमा हो गए, मगर मुसल्ला अफराद ने डरा धमका कर अब्दुल रज़ाक को बचाने से रोक दिया। मुल्जिमान घर और गांव वालों की मौजूदगी में बाप बेटे को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। अब्दुल रज़ाक का भाई और घर की खवातीन मिन्नतें, इल्तिजाएं कर रही थीं अब्दुल रज़ाक और उसके बेटे को बचाने के लिए, मगर हमलावरों पर हो चुकी थी दरिंदगी सवार। उन्होंने यहीं पर बस नहीं की बल्कि उन्होंने खेलना शुरू कर दिया, एक ऐसा खेल जिसने इंसानियत के सर शर्म से झुका दिए। हमलावरों में शामिल अख्तर और रफी निकले कमरे से बाहर। उन्होंने देखा अब्दुल रज़ाक की बहू नसीम की जानिब, जो कमरे के बाहर खड़ी थी और रोते हुए अपने शौहर और ससुर को बचाने के लिए इल्तिजाएं कर रही थी। अख्तर और रफी ने उठाया नसीम को और कमरे के अंदर ले गए। मुल्जिमान ने ससुर और शौहर के सामने उसके कपड़े फाड़ दिए। अब्दुल रज़ाक ये मंजर देखकर तड़प उठा और मुल्जिमान को खुदा और रसूल के वास्ते देने लगा।
मगर मुल्जिमान पर शैतान सवार हो चुका था। वो इल्तिजाओं को नालाए खातिर में और नसीम को अपनी हवस का निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब्दुल रज़ाक और उसका बेटा चीखते चिल्लाते रहे, मगर दीगर मुल्जिमों ने उन पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। ची बंदे मेरे सोरे दवाल गए, ची बंदे सादा वाल गए। सार ने पूरा हल्ला पीते ने, मेरे सोरे कुटी रखे ने, मार रखे ने। अब्दुल रज़ाक और उसके बेटे ने बेबसी से मुंह फेर लिया तो मुल्जिमान उन पर तशद्दुद करते हुए जबरदस्ती उनको वो भयानक मंजर दिखाने लगे। मुल्जिमान बाप बेटे को ताने दे रहे थे कि बहुत इज्जत वाले बनते हो, अब तुम्हें सबक मिल गया। अब्दुल रज़ाक की बीवी मुल्जिमान की मिन्नतें करती रही कि उसकी बहू की इज्जत बख्श दें, मगर मुसल्ला अफराद कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। अब्दुल रज़ाक और उसके बेटे को तड़पते देखकर आशिक के बेटे साबिर और सफदर भी निकले कमरे से बाहर, तो अब्दुल रज़ाक की बीवी ने उनके पांव पकड़ लिए और अपनी बहू की इज्जत बचाने के लिए उनकी मिन्नतें करने लगी, मगर साबिर और सफदर पर कोई असर नहीं हुआ। उनकी नजरें कुछ और तलाश कर रही थी। सफदर और साबिर भी खेलना चाहते थे शैतानी खेल, और इसके लिए उनकी नजरें जा रुकी अब्दुल रज़ाक की कमसिन बेटी पर। साबिर और सफदर ने उठाया अब्दुल रज़ाक की 13 साला बेटी सुमेरा को, जो उनसे अपनी भाभी की इज्जत बचाने के लिए मिन्नतें कर रही थी। वो सुमेरा को भी उसी कमरे में ले आए। वो आयन पे ढेर सारे बंदे आधे हवेली से बड़े आधे मैं को चाहिए, मेरी निक्की को चाहिए, मेरी नौ को चाहिए। ठीक है भाई, तू जो साकुर के नाम है सुमेरा को देखकर अब्दुल रज़ाक धाड़े मारकर रोने लगा और उनकी मिन्नतें करने लगा कि उसे जान से मार दें, मगर बच्चों को छोड़ दें। मगर घर में घुसने वाले तमाम अफराद दरिंदगी की तमाम हदें फलांगने के लिए तैयार थे। उन्होंने सुमेरा को भी अपनी हवस का शिकार बनाना शुरू कर दिया। नसाई में सुते प्यास सबको आज चागी थे, कोटे डाक थे, मैं पियो कोई मैं बीजे कोई डाक दे कोटे ने बुरा भला कीते ने। अख्तर, रफी, सफदर और साबिर नसीम ये सब कमसिन सुमेरा की इज्जतों से खेलते रहे। इस घिनौने अमल के दौरान जब अब्दुल रज़ाक या उसका बेटा इस दिल खराश मंजर से मुंह फेरता, तो उन्हें तशद्दुद करके ये भयानक मंजर देखने पर मजबूर किया जाता। सुमेरा और नसीम की चीखें गूंज रही थीं, मगर गांव और घर वाले खौफ की वजह से कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। सबको जोर दा कुटे ने बुरा भला कीते ने। एक साबिर आई बिया शफ्ता रही, मेरे बीजे नाल एक अख्तर आई बिया रफी आई। हाँ जियाद की रले बिल्हा दे बैठया बाल बाल दे दिखाए ने को पियो को सामने कीते में नाल बिल्हाई रखे ने, देख बुरा कीते रखे ने। कमसिन सुमेरा से हुई इज्तिमाई ज्यादती तो बिगड़ गई उसकी हालत। साबिर और सफदर ने जब देखा कि सुमेरा की हालत गैर हो गई है तो वो बौखला गए। सुमेरा की हालत गैर होने पर आशिक और उसके बेटों ने क्या किया, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। सुमेरा की हालत गैर होने पर आशिक और उसके साथी अब्दुल रज़ाक और उसके बेटे को अगवा करके वहां से फरार हो गए। आशिक, उसके बेटों और दूसरे साथियों ने देखा सुमेरा की जानिब उसकी हालत बिगड़ चुकी थी।
वो सब बौखला गए और होने लगे मौके से फरार। उन्होंने फरार होते हुए अब्दुल रज़ाक और उसके बेटे को भी अगवा कर लिया। मुल्जिमान ले गए अब्दुल रज़ाक और उसके बेटे को अपने डेरे पर और वहां उन्हें फिर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद से भी जब उनकी तस्कीन न हुई तो आशिक और उसके बेटों ने अब्दुल रज़ाक और उसके बेटे को बिठाया अपने सामने और अब्दुल रज़ाक के बेटे से कहा कि वो थप्पड़ मारे अपने बाप के मुंह पर। मेरे प्यू जगह भिरा उतु वञण पे मेरा भिरा वो काम करो डाजवान बैर चाहते उड़े बन उथ कुत्ते ने मैं देखो मौका में पे थी हर गाल तो लोटे पिराए ने को ढेर ढेर उनके नाल जुल्ला मेरे भिरा नाल वाल वाल कीते ने उड़े पर्रे चाह गए वाल प्यू के ने पुत्र के ने प्यू को कुटवाए ने प्यू के ने वाल पुत्र को कुटवाए ने मैं तू कोटो आके मैं नहीं मरना मैं प्यू को नहीं मेरा वाल कुटवे ने उनके। बेटे ने बाप पर हाथ उठाने से किया इनकार तो मुल्जिमों ने उस पर शुरू कर दिया तशद्दुद। बेटे को मजबूर किया जाता रहा कि वो अपने बाप पर हाथ उठाए वरना वो तशद्दुद का निशाना बनता रहेगा। आशिक और उसके बेटे करते रहे तशद्दुद और अब्दुल रज़ाक से कहते कि हलफ दो तुम किसी को तफसील नहीं बताओगे। बाप बेटे से इस बात की यकीन दहानी कराने के लिए भी कहा गया कि इस मामले को थाने में नहीं लेकर जाएंगे, मगर अब्दुल रज़ाक ने इनकार कर दिया और कहा कि वो पुलिस से राबिता करके सारी तफसीलात बताएगा। अब्दुल रज़ाक और उसके बेटे पर बदतरीन तशद्दुद के बाद भी जब अब्दुल रज़ाक को मामला दबाने पर राजी न कर सके तो आशिक ने बुलाया पुलिस को। उसने पुलिस को बताया कि दोनों बाप बेटा हैं चोर और इन्हें जानवर चोरी करते हुए पकड़ा है। अब्दुल रज़ाक और उसका बेटा पुलिस के सामने अपनी बेगुनाही बताने के लिए चिल्लाते रहे मगर उनकी एक न सुनी गई। थाना राजा राम में थे आशिक के खुसूसी मरासिम। SHO और दीगर पुलिस एहलकार थे आशिक के हम निवाला हम प्याला। इसलिए अब्दुल रज़ाक और उसके बेटे इमरान की पुलिस ने फरियाद न सुनी। जब वो खुद पर होने वाले मुजालिम बताने लगते तो पुलिस वाले उन्हें मारना शुरू कर देते। थाने में भी उन पर सुलह करने के लिए दबाव डाला जाता रहा और बाद में उन्हें लाकअप कर दिया गया। अब्दुल रज़ाक ने मुसलसल दबाव के बावजूद सुलह करने से इनकार कर दिया और सारी रात पुलिस का जुल्म सहता रहा। अब्दुल रज़ाक ने पुलिस दबाव के बावजूद सुलह से कर दिया इनकार। थाने में पुलिस में शामिल थी काली भेड़ें जो थी आशिक की वफादार। उन्होंने अब्दुल रज़ाक और उसके बेटे पर शुरू किया तशद्दुद ताकि वो आशिक से सुलह कर ले। उसके इनकार पर उसे डराना धमकाना शुरू कर दिया। अगले रोज अब्दुल रज़ाक का भाई पहुंचा थाने और उसने रिहाई दिलवाई अपने भाई और भतीजे को। अब्दुल रज़ाक अपने भाई के साथ पहुंचा रूरल हेल्थ सेंटर जहां जेरे इलाज थी उसकी कमसिन बेटी सुमेरा। अब्दुल रज़ाक अपनी बेटी की हालत देखकर पागल हो रहा था और उसे इंसाफ मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही थी। इसी दौरान आशिक के दोस्त पुलिस वाले पहुंचे अस्पताल और उसे और उसके अहले खाना को दी धमकियां कि आशिक से सुलह कर ले वरना कुछ भी हो सकता है उसके घर वालों के साथ। थानेदार दे दे बोके तोरे ते बंदे आके ना फिरना इना ना तावन करे ना राजीनामा करे ना पीछे चावन तो संजा मोए वैसे धक्के वैसे पुलिस वाले आए क्या दे सर को तो देने तो हरी गाड़ी भी नहीं तो साथ कूड़ मरेंगे तो सही करेंगे तो आप बड़े ही बड़े तो सब बहुत हम क्या लेते हैं मार दे माल लाइन वाल सब घेनेंगे मैं अब तो कोई इंसाफ नहीं वाला संगे सब कोई नहीं इंसाफ नहीं आके ने पैसे घेनेंगे। अब्दुल रज़ाक पुलिस और आशिक की मिली भगत से हो गया था खौफजदा मगर नहीं था तैयार सुलह करने पर। उसने रात के अंधेरे में
अपनी बेटी को उसी हालत में अस्पताल से लिया और घर वालों के साथ एक करीबी स्कूल में मुंतकिल हो गया। उसने घर को बिखरी हालत में छोड़ा और ताले लगाकर स्कूल में रहने लगा। पूरा खानदान सरकारी स्कूल में बेयारो मददगार पड़ा रहा। तीसरे रोज गांव के लोग जमा होकर पहुंचे अब्दुल रज़ाक के पास। उसकी हिम्मत बढ़ाई और यकीन दिलाया कि वो उसके साथ हैं। गांव वाले अब्दुल रज़ाक और उसके खानदान के साथ पहुंचे पुलिस स्टेशन। थाने में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की गई तो आशिक के दोस्त SHO जावेद खान ने कर दिया इनकार। पुलिस के ताउन से इनकार पर गांव के लोग अब्दुल रज़ाक के साथ जमा हो गए थाने के बाहर और धरना दे दिया। SHO को धरने से हुआ खौफ कि मामला मंजर आम पर आ सकता है। उसने आखिरी कोशिश के तौर पर अब्दुल रज़ाक और उसके भाई को दी धमकी कि थाने के बाहर हंगामा करने के केस में उन्हें लॉकअप में बंद कर देगा, मगर अब्दुल रज़ाक ने धमकी में आने से इनकार कर दिया। वाला था 4 से फिर बंदे कटे कितना सहायता के नए इतना के ना साहब SHO साहब थम क्या देंगे। चाचा मेरे को पकड़ देंगे ढक्कन पैगा कि तू इतने बंदे लिखवा है, इतने ही थे इतने थे, सारी कोई गाली ना सुनता है। क्या अब्दुल रज़ाक इलाके की करप्ट पुलिस और आशिक हुसैन के सामने डटा रह सका? हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। बिलाखिर मुसलसल एहतजाज के बाद अब्दुल रज़ाक और गांव वालों ने पुलिस को FIR दर्ज करने पर मजबूर कर दिया। अब्दुल रज़ाक अपनी बेटी को गोद में लेकर बैठा रहा थाने के सामने। गांव वाले भी उसके साथ डटे रहे। SHO ने जान छुड़ाने के लिए 13 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। पुलिस का ख्याल था कि अभी इस रश को खत्म करने का यही तरीका है और बाद में अब्दुल रज़ाक को FIR वापस लेने पर मजबूर किया जा सकता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद अब्दुल रज़ाक अपनी बेटी को लेकर दोबारा पहुंचा अस्पताल और एडमिट करा दिया। उसकी बेटी का इलाज दोबारा शुरू हो चुका था और अस्पताल का अमला उससे मुकम्मल ताउन कर रहा था। डॉक्टर ने सुमेरा और नसीम का मेडिकल किया और तस्दीक कर दी कि दोनों को इज्तिमाई दरिंदगी का निशाना बनाया गया है। मजीद तहकीकात के लिए डॉक्टरों ने किया राब्ता मुल्तान और लाहौर की मेडिकल लेबोरेटरी से ताकि DNA के जरिए हतमी रिपोर्ट सामने आ सके। दूसरी जानिब आशिक ने दिया जोर पुलिस को कि मजबूर करे अब्दुल रज़ाक को सुलह करने के लिए और इस मामले पर खामोश रहने के लिए धमकाए। एक बार फिर पुलिस एहलकार पहुंचे अस्पताल जहां अब्दुल रज़ाक की बेटी थी जेरे इलाज। पुलिस ने अस्पताल के दरवाजे बंद कर दिए। अब्दुल रज़ाक और उसके बेटे को बुलाकर उनकी तजलील की और धमकियां दी कि सुलह कर लें वरना उनके साथ इससे ज्यादा घिनौनी कार्रवाई हो सकती है। हुण जरा थानेदार है ओ असा केरी गाल करे ओ केरी लिख दे साको मंदे कढे दे साको दड़ के दिते सी पता नहीं है सच्चो है थानेदार है साको दा पता कहनी असा जट बंदे सिविल कपड़े चाहे ओ दड़ के गेट बंद करा देते रे अस्पताल दे साको सारे को दड़ के दे दे। मगर अब्दुल रज़ाक ने हिम्मत नहीं हारी और इनकार कर दिया पुलिस की बात मानने से, जिसके बाद SHO जावेद खान ने खाली पेपर्स पर अब्दुल रज़ाक के अंगूठे लगवा दिए और अस्पताल से रवाना हो गया। आशिक और उसके पैसों पर ऐश करने वाली पुलिस में शामिल काली भेड़ों का ख्याल था कि अब मामला हो चुका है खत्म और उनकी इस दरिंदगी का किसी को नहीं चलेगा पता, जबकि अब्दुल रज़ाक और उसके साथ गांव वालों का एहतजाज भी किसी काम नहीं आएगा उनके। मुल्जिमान और इलाके की पुलिस के अंदाजे गलत निकले।
अब्दुल रज़ाक और गांव के लोगों के एहतजाज ने सारा मामला खोल कर रख दिया। पुलिस की काली भेड़ों और आशिक के अंदाजे हुए गलत। वजीर आला शहबाज शरीफ ने लिया अब्दुल रज़ाक के एहतजाज के हवाले से मिलने वाली खबरों का नोटिस और हिदायत की आईजी पंजाब, इंटेलिजेंस चीफ और सेक्रेटरी दाखिला को कि वो मौके पर जाएं और सानेहे की करें मुकम्मल तहकीकात। वजीर आला ने वाक़े की फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब कर ली। बहुत जुल्म किया गया है ऊपर करने लोगों, और उन्होंने इसको मुनासिब समझा कि फौरन हुक्म जारी किया कि मैं होम सेक्रेटरी पंजाब और एक और इंटेलिजेंस के चीफ जाकर मौके पे जाकर आप लोगों से मिलकर सही हालात का पता लगाएं और उसकी रिपोर्ट उनको 48 घंटे के अंदर पेश करें। आईजी, इंटेलिजेंस चीफ और सेक्रेटरी दाखिला पहुंचे अब्दुल रज़ाक के गांव और घर जाकर उससे की मुलाकात। इन सरकारी अफसरान ने अब्दुल रज़ाक के अहले खाना और मुतासिरा खवातीन से भी की मुलाकात। मेडिकल रिपोर्ट्स और इब्तिदाई तहकीकात के बाद थाने के एसएचओ जावेद खान समेत दीगर काली भेड़ों को मुलाजिमत से कर दिया बरतरफ और उनकी गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए। और जो अगर महकमाना नेग्लिजेंस जहाँ भी हुई तो जो भी महकमाना तरीका है उन लोगों को या उन काली भेड़ियों उन लोगों को हम अपने महकमे में रखना पसंद नहीं। आईजी पंजाब ने एसएचओ जावेद खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत की और उसे फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। हुक्म मिलते ही मौके पर मौजूद एसएचओ जावेद खान को हथकड़ियां लगा दी गईं। आईजी ने की हिदायत कि एसएचओ को पेश किया जाए अदालत में और कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाए। अब्दुल रज़ाक ने मुतालिबा किया कि वो इस गांव में नहीं रह सकता, जिस पर आईजी ने उसे यकीन दहानी कराई कि किसी दूसरे गांव में उसकी रिहाइश का इंतजाम जल्द ही कर दिया जाएगा। आईजी ने हिदायत जारी की कि एफआईआर में नामजद तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। क्या पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर सकी? हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। आईजी पंजाब पुलिस के हुक्म के मुताबिक पुलिस ने फौरी तौर पर आशिक हुसैन और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया। थाना राजाराम पुलिस ने फौरी शुरू की कार्रवाइयां और आशिक हुसैन और उसके बेटों को कर लिया गिरफ्तार। उनकी गिरफ्तारी के साथ दीगर मुल्जिमान ने उबूरी जमानतें करा ली और खुद को समझने लगे महफूज। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम आशिक और उसके बेटे ने पुलिस फाइल से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि अब्दुल रज़ाक उनकी खवातीन को छेड़ता था, इसलिए उसके बेटों ने उसे मारा है, मगर ज्यादती नहीं की। मेरी इज्जत नाल वो छिड़े ना कराई, मना की वो नहीं हूँ आराम की थी। इन्हें मेरे छोरा ने मान के दुकान तो खड़ाई उठाई मारे भाई, इन्हें कोई ज्यादती नहीं की। आशिक के बेटे साबिर ने इकरार किया कि उन्होंने अब्दुल रज़ाक को दुकान पर मारा था, मगर ज्यादती नहीं की। साबिर ने मजीद कहा कि हमारी दूसरी दुश्मन पार्टी ने अब्दुल रज़ाक के घर हमला करके ये काम किया है ताकि हम फंस जाएं, हमारे मेडिकल टेस्ट करा लें। कि हमारी इज्जत का वो बुरा था, उसे रोका है, रोकने के बावजूद भी वो नहीं रोक रहा था। फिर उसे हमने दुकान पे पकड़ा और मारा। बस उनकी इज्जत के साथ हमने कुछ नहीं किया। ज़ाती कोई वो दुश्मनी बना रहे हैं, उनके पीछे कोई किसी दूसरी पार्टी का हाथ है। हम ये बात वो
जो दूसरे मुखालिफ हैं उनका ये साजिश है। हमारे जो मुखालिफ हैं ये उनका हाथ है। आपने कोई ज्यादती नहीं, कोई ज्यादती नहीं की है। हमारे टेस्ट करा लें, हमारा कोई इसमें कोई वो नहीं है। दूसरी जानिब पुलिस वालों ने दी SHO जावेद खान को रियायत और दर्ज की उसके खिलाफ बोगस FIR ताकि उसे अदालत से रिहाई मिल जाए। जावेद खान पेश हुआ अदालत में तो बोगस FIR की वजह से पहली पेशी पर ही उसे मजिस्ट्रेट ने जमानत पर रिहा कर दिया। मगर अपने दौरे के चंद दिन बाद ही IG पंजाब ने केस की मौजूदा पोजीशन के हवाले से तलब की रिपोर्ट। IG पंजाब को बताया गया कि आशिक और उसके बेटों को कर लिया गया है गिरफ्तार, मगर दीगर लोगों ने करा ली है उबूरी जमानत। IG पंजाब को यह रिपोर्ट भी दी गई कि जावेद खान को अदालत ने रिहा कर दिया है और उसकी वजह बोगस FIR थी। इस केस की रोजाना की बुनियादों पर पेशरफ्त शुरू हो चुकी थी और IG पंजाब पुलिस ने अबूरी जमानतों पर रिहा तमाम मुल्जिमान की गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए। IG पंजाब ने अबूरी जमानत पर रिहा होने वाले 10 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के किए अहकामात जारी और हिदायत दी कि उन्हें गिरफ्तार करके फौरी रिपोर्ट भेजी जाए। पुलिस में शामिल कुछ काली भेड़ें वजीर आला की जानिब से नोटिस लिए जाने के बावजूद कर रही थी मुल्जिमान की मदद। केस को तूल देने और मुल्जिमान की तकनीकी मदद की गई और मुतासिरा खवातीन की DNA हासिल करने के लिए रखे गए खून और दीगर अज्जा के नमूने 10 दिन की ताखीर से मुल्तान और लाहौर की मेडिकल लेबोरेटरीज को भिजवाए गए। SHO जावेद खान के खिलाफ दर्ज की गई बोगस FIR जिसकी वजह से वो पहली पेशी पर बासानी रिहा हो गया। इन सब मामलात पर IG पंजाब को उन काली भेड़ों के करतूतों का हुआ इल्म और एक्शन लिया और बोगस FIR दर्ज करने और DNA के लिए अज्जा के नमूने भिजवाने में ताखीर करने पर SP सदर रब नवाज और DSP शुजाबाद ताहिर ठोकर को मुअत्तल कर दिया। IG पंजाब ने ऐलान किया कि इस केस की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी और इसमें शामिल मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जहाँ तक इंसाफ का है, शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी इस चीज़ को इंश्योर किया है और इस दौर में तो बेसिक एम हुकूमत का ये है कि हर किसी को मेरिट पे और इंसाफ दिलाए। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जिन लोगों ने भी ये ज्यादती की है और या इस पर बरियत का मुजाहरा किया है उनमें से किसी को माफ करें। IG पंजाब ने वाज़ेह किया कि इस केस में पुलिस की जानिब से जहां जहां कोताही हुई और जिन लोगों ने की उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस रिपोर्ट की बेस पे जिस जिस जगह पर महकमा पुलिस से जहां जहां कोताही हुई है और जिस शख्स से जितनी कोताही हुई है उसकी मुनासबत से उन पर एक्शन लिया जाए। मुल्जिमान अपने जुर्म से इनकार कर रहे हैं, जबकि ज्यादती का शिकार होने वाली खवातीन और उनके अहले खाना का कहना है कि ज्यादती इन्हीं मुल्जिमान ने की है। मेडिकल रिपोर्ट तस्दीक करती है कि इन खवातीन के साथ इज्तिमाई ज्यादती की गई है, जबकि DNA रिपोर्ट आने के बाद मुल्जिमान की तस्दीक भी हो जाएगी। SP मूसा अपील करता है IG पंजाब पुलिस से कि इस घिनौने फेल में मुलव्विस तमाम मुल्जिमान को मुकम्मल तफ्तीश के बाद कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि आइंदा कोई भी शख्स किसी को बेआबरू करने की जुर्रत ना कर सके। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, SP मूसा को बताएं, हमें SMS करें, PF लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv।
आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है facebook.com/पुलिसफाइल। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक SP मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मंगल के एपिसोड में देखिए, उकाड़ा का था एक गरीब काश्तकार, उसे जुल्म का बनाया गया शिकार। उसकी बेटी कर ली गई थी अगवा, पूरा खानदान खो गया था हवास बाख्ता। अगवा का खुल गया था पोल, शुजात का इसमें है असल रोल। उकाड़ा से आया तेरे कत्ल का केस। कारोबार में ऊंच नीच हो जाती है, और वैसे भी कारोबार के हालात तुम्हारे सामने हैं। ये बात तुम्हें पैसे उधार लेते वक्त सोचना चाहिए थी। बकवास मत करो। शौहर ने नफरत का कैसे इजहार किया, जिस्म बेदर्दी से कैसे झुलसा दिया। देखिए मेरी कहानी में। कुछ नहीं होता, तू चल मेरे साथ। मगर अच्छा, तो दोनों बहन भाई मिलकर ये खिचड़ी पका रहे हैं?